पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकम बका की जंग है, यानी कि ये आज़ादी अनाक की खातिर इस पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। सिर्फ एक शख्स की अना ने पहले इस मुल्क को तबाह किया, अब इसी एक शख्स की अना ने मजीद इस मुल्क में आग का खेल जारी है। इमरान खान साहब को ताकतवरों ने असम्बलियां तोड़ने से रोका था कि इलेक्शन ना हो सके, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार को ठोकर मारी, असम्बलियां तोड़ दी और फिर उसके बाद इतना गुस्सा आया ताकतवरों को कि इमरान खान पर जुल्म ढाए गए। उनकी पार्टी के लोगों को कत्ल करने की जो पूरी साजिशें हुई, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हुआ। तो अब नई साजिश जो है वो पकड़ी गई है और आग का खेल जो है वो जारी है। इस वक्त बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ समेत तमाम ताकतवर शख्सियात को सजाए मौत। अदालती फैसला जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है और अदालतों ने बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जनाब इस वक्त झुकने से इनकार कर दिया है, ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया है और तारीखी फैसले का वक्त आन पहुंचा है और तबले जंग बच चुका है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला ताकतवर शख्सियत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जीत होने जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल के पीछे असल वजह क्या है, हकीकत क्या है, ये तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन मनसूख, आइन मुअत्तल हो चुका है, बंद कमरों का एक बड़ा फैसला लीक हो चुका है और यह फैसला भी मैंने लीक नहीं किया बल्कि ताकतवरों के सबसे बड़े कासिद, अगर यूं कहूं कि जीएचक्यू के कासिद ने यह फैसला लीक किया है तो यह कहना गलत नहीं होगा। अब किसने ये फैसला लीक किया है, बंद कमरे में पिछले 48 घंटों में क्या कुछ हो रहा था और वो फैसला जब सामने आया है तो उससे आपको क्या अंदाजा हो रहा होगा, वो तमाम तफसीलात, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान साहब का उसके बाद जीएचक्यू से एक हंगामी राब्ता हुआ है, इमरान खान साहब को एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया, वो पैगाम क्या है और खान साहब का जवाब क्या है वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम सबसे पहले तो बात यह करनी है कि जनरल बाजवा साहब पे दर पे इंटरव्यूज दे रहे हैं और झूठे शख्स की, मुनाफिक शख्स की ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि वह अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दूसरों को झूठा कहता है। उसने कहा कि इमरान खान झूठा तरीन आदमी है, अहमद मीर झूठा है, सारे झूठे हैं, जनरल बाजवा सच्चा है जिसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और जब यह शख्स रिटायर हुआ उस वक्त बीबीसी ने तमाम सियासतदानों के इंटरव्यूज किए, तमाम सहाफियों को इंटरव्यू किए और उसमें कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट था और जनरल बाजवा के करीबी लोगों के जो है जब इंटरव्यूज किए गए तो उसमें लोगों ने बताया कि जनरल बाजवा इंतहाई मुनाफिक शख्स था, यह हर किसी के मुंह के ऊपर उसकी तारीफ करता था और पीछे से पीठ पर छुरा घोंपता था। और यही सूरत हाल उसने नवाज शरीफ के साथ की, यही सूरत हाल इमरान खान के साथ, शाहिद खुदा नवासी और फिर शहबाज शरीफ को भी ब्लैकमेल किया गया। तो जनाब जनरल बाजवा ने अब जो रिसेंटली इंटरव्यू दिया है वो भी मैंने मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखी हैं और उससे एक चीज वाज़ेह हो रही है कि जनरल बाजवा अपने इदारे के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका है, अपने इदारे के लिए सबसे बड़ा गंद बन चुका है, गंदी मछली है और इसको अगर सजा नहीं होती तो बहुत सारे बाजवा यहां पर पैदा होंगे, बहुत सारे बाजवे पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत सारे बाजवे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए गद्दार भी होंगे, पाकिस्तान को आग में भी धकेलेंगे, जिस तरह इस बाजवे ने जो काम किया इस पूरे मुल्क के साथ। तो जनाब बाजवा साहब जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं, वो जनाब इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो इससे एक चीज वाज़ेह हो रही है कि इससे इदारों को नुकसान पहुंच रहे हैं और इदारों के अंदर इस वक्त जो खराबी है। और मैं बहुत सारे अफसरान जो है जब हमसे बात हो रही होती थी उनकी, तो वो बताते थे कि आप जनरल बाजवा को खींच के रखें, जरूर खींचें इसको और तनकीद करें। और इससे बात से हो रहा था कि जनाब अंदर से भी जनरल बाजवा के खिलाफ बड़ी नफरतें हो गई हैं और जो एक्सटेंशन ली थी इस शख्स ने उसने इदारे को नुकसान पहुंचाया था। तो अब भी इंटरव्यूज देकर जनाब इदारे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इदारे को ये गंद साफ करने की जरूरत है और इसको जनाब सजा भी होनी चाहिए जो कुछ इसने पाकिस्तान के साथ किया है। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं कि आज डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने हमला किया है, 3 फौजी जवान जो हैं वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। पुलिस चेक पोस्ट पर हमले के बाद शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द भी जहन्नम वासिल हुए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में जनाब ये ऑपरेशन हुआ और फिर मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको ये भी बताया कि एक सेक्टर कमांडर जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उन पर दहशतगर्दों ने वज़ीरिस्तान में हमला किया है। ब्रिगेडियर हैं वो, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे के हमारे सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो हम वक्त तैयार हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर वो दहशतगर्दों के खिलाफ हमला जो है वो उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और इसके पीछे बड़ा हाथ
हाथ किसका है? किस सवात में, केपीके में, वजीरिस्तान में दोबारा से टीटीपी को लाने वाला कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो कौन था कि जो मुराद सईद भी सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई और फिर आपने देखा कि टीटीपी ने किस तरह से हमारे फौजी अफसरान को अगवा करके गन पॉइंट के ऊपर क्या कुछ उनसे नहीं करवाया। बहुत सारी वीडियोस हैं उनकी आपके सामने भी आई, लीक भी हुई। लेकिन जनाब इनका सबसे बड़ा फिर भी टारगेट है कि इमरान खान को किसी सूरत जो है वो रास्ते से हटाना है। मोहम्मद खान भट्टी जो है उनकी एक वीडियो लीक सामने आई है और उसके ऊपर अता ताड़र और दीगर जितने भी पीएमएल का मीडिया सेल है और जो अदालतों के खिलाफ पूरा एक मीडिया सेल एक्टिव हुआ है, उसने हैशटैग चलाना शुरू कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। अब जनाब अता ताड़र जो कि हुकूमत का हिस्सा है, रियासती इदारे का हिस्सा है, ये शख्स ये कहता है कि चौधरी परवेज लाई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने अपनी वीडियो में रवाबित और करप्शन का इतराफ किया। मोहम्मद खान भट्टी के लगाए गए इल्जाम का जवाब कौन देगा? और ये जवाब आपको मिल जाएगा, अदालतों में मिलेगा इंशाल्लाह। और मोहम्मद खान भट्टी ने खुलकर बातें की, मैंने आपके सामने वो तमाम डिटेल्स रखी, वो हर तरह की मैंने चीजें आपको बताई कि मोहम्मद खान भट्टी को मारकर, ब्लैकमेल करके, उसको उल्टा लटका के, नंगा करके, उसकी नाजुक अज़ा के साथ ईंट बांधकर उसको जब टॉर्चर किया गया तो उसको सामने बिठाकर लोगों ने, जो नामालूम लोग हैं, उन्होंने जनाब ये बयान लिया है और ये स्क्रिप्टेड बयान है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आइन और कानून के मुताबिक ये बयान कोई हैसियत नहीं रखता। अगर मोहम्मद खान भट्टी अगर बाहर आ गए, उनकी जमानत हो रही है, तो जब उनकी जमानत हो जाएगी तो जनाब अगर उससे डिनाई कर दें तो किसी का बाप जो है उनको नहीं मना सकता। ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में गंदा खेल जारी है। अब जनाब इलेक्शन मनसूख हो चुके हैं, ये मामला क्या है? आइन को मुअत्तल कर दिया गया है। इस मुल्क का मामा इमरान खान नहीं है बंद कमरों में, इस कदर इमरान खान के खिलाफ बातें होना शुरू हो चुकी हैं। GHQ कासिफ ने एक बहुत बड़ी खबर दे दी है। नाज़रीन, अब जो मामला है वो जरा आपने समझना है कि कल पीडीएम की एक अहम तरीन मीटिंग होती है और उस मीटिंग में आपको मैंने बताया था कि 6 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मरियम नवाज भी शामिल थी, मौलाना फजल रहमान आए, पीडीएम के तमाम रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां पर अहम शख्सियात भी आई थी, ताकतवर शख्सियात वहां पर पहुंची और फिर वहां पर बात यह हुई कि इमरान खान की पार्टी को कलदम करार दिया जाए, इमरान खान को लगाम दी जाए, तमाम यूट्यूबर सहाफियों को गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाला जाए और उनको जेलों में डालकर इमरान खान के नैरेटिव को तोड़ा जाए। ये अंदर खाते बात हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस चीज की मुखालफत कर दी, जो कि अच्छी बात है। और फिर इदारों के लोगों ने वहां पर रिपोर्ट थी, वहां पर सर्वेस थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकते, इमरान खान इतने मकबूल हैं, आप उसको नाअहल भी कर देंगे तो वो फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चिपक बन चुका है। तो फिर जनाब पल्स भी बताएगी, अंदर की पल्स, जो इदारों की अंदर की पल्स है वो भी इस वक्त इमरान खान साहब की फेवर में है। तो इस वक्त रेंजर जो है वो हाई अलर्ट पर खड़ी हुई है पंजाब में, वो किसी भी वक्त इमरान खान साहब को नए मुकदमे में खुफिया FIR में गिरफ्तार कर सकती है और एक नया ऑपरेशन जो है वो मुतवक्के है अगले 24 से 48 घंटों में। 72 घंटे का वक्त था, अब 24 से 48 घंटे बाकी रह चुके हैं और इस वक्त बड़ा खेल जारी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब जो पीडीएम की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये वाज़ेह हो गया था कि आपने इलेक्शंस को किसी सूरत नहीं करवाना। डॉन न्यूज़ की खबर है, वो मैंने आपके सामने भी रखी थी और उस खबर के मुताबिक सिविल और मिलिट्री, ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि सिविल और मिलिट्री, यानी कि अस्करी इदारा भी और फिर जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये दोनों एक बात पर पेज पर आ गए हैं। इन्होंने तय कर लिया कि पूरे मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन होंगे। अब इदारा तो ये कह रहा है कि हम तो जनाब न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो है इंतखाबात नहीं करवा सकते, तो फिर यहां पर सिविल मिलिट्री की बात क्यों हो रही है? डॉन न्यूज़ ने जो खबर दी है वो भी जनाब कल की मीटिंग के हवाले से है कि सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो इस कदर पहुंच चुके हैं कि तमाम ये बात करने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान में एक ही दिन में इलेक्शन होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब मैंने आपके सामने वाज़ेह सूरत हाल बता देता हूँ कि सूरत हाल ये है कि मुअज़्ज़ज़ जजेस को, आला अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल ये किया जा रहा है कि आप इलेक्शन से पीछे हट जाएं, अपना फैसला जो है उसको विड्रॉ कर लें। जजेस को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, जजेस ने बात मानने से इनकार कर दिया है। जब बात मानने से इनकार किया तो मोहम्मद खान भट्टी का वो वीडियो पैगाम जारी हो गया। उसी वक्त बयान जारी होता है कि जब कल जनाब एक मीटिंग हुई पीडीएम की और 23 मार्च को एक बहुत हंगामी इजलास, यानी कि 22 मार्च को, यानी कि सॉरी जो आने वाला दिन है, वहां पर जनाब एक बहुत अहम इजलास है पार्लियामेंट का, मुश्तरका इजलास, और उस इजलास में फायदा जो उसका एजेंडा है, जो उसका मकसद है, उसके मुताबिक तो ये बात होगी कि इमरान खान साहब की पार्टी को कलअदम करार दिया जाएगा। और मुबैना तौर पर यह इतलात भी मौजूद है कि जो मोहम्मद खान भट्टी की ऑडियो और वीडियो लीक सामने आई है मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ, जिसमें चीफ जस्टिस का नाम लिया गया है, जैसे मुदाई नकवी का नाम लिया गया है और जो एजाजुल एहसन साहब हैं उनका नाम लिया गया है, तो उस वीडियो का इस्तेमाल करके मुश्तरका इजलास में यह फैसला होगा कि हम नए बेंच बनाएंगे, अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे और ये जो बेंच है वो अपनी हैसियत खो बैठा है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करे और यहां पर वो जनाब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन दायर कर देंगे और फिर ये इस केस को लंबा करने की कोशिश की जाएगी। और ये इस वक्त के अंदर की सूरत हाल है और हम ख्याल जजेस से अपने हक में फैसला लिया जाएगा।
क्योंकि इनको नजर आ चुका है कि अब इस सिस्टम को अब इलेक्शन से कोई नहीं बचा सकता। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब हसन अयूब जो हैं उन्होंने खबर दी है कि बोलो पेंसिल इलेक्शन कैंसिल। हसन अयूब कौन है अब बेहतर तौर पर जानते हैं, एयरवाई न्यूज से इनका ताल्लुक है, लेकिन किसका बहुत बड़ा टाउट है यह भी आपको पता है। तो जनाब वो ये खबर दे रहे हैं। तो सदाए मौत फिर डेफिनेटली सबको होगी, आर्टिकल 6 लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन अगर गए तो आर्टिकल 6 भी लगेगा। आर्टिकल 6 के अलावा तो अदालत भी लगेगी और इसमें शहबाज शरीफ आएंगे, उनकी काबीना आएगी और जिसने सिविल मिलिट्री की बात हुई है, ताकतवर शख्सियात भी आ जाएंगी, डॉन न्यूज़ की खबर है। और फिर सीसीपीओ, आईजी, तमाम सिक्योरिटी इदारों के लोग इसके अंदर आएंगे और अब बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी होगा। अब अदालतों ने झुकने से इनके आगे इनकार कर दिया है, तो खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी लॉन्च की जाएगी, जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं। तो जनाब अब जो मामला बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अब मजीद एक्टिव भी होंगे और मजीद ऑडियोस वीडियो का गंदा खेल भी खेला जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से इनकार करने की पूरी कोशिश हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक पूरा हमला उस पर होगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ एक नई वीडियो भी सामने आ सकती है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि आजम सवाती की जो वीडियो थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में थी। तो बहुत सारे जजेस की वीडियोस हो सकती हैं, बहुत सारे जजेस की फैमिलीज की वीडियो हो सकती हैं। तो उनके जरिए जब उनको ब्लैकमेल किया गया तो जस्टिस ज़ियादुल एहसन, जस्टिस मुदाहिर नकवी और फिर जनाब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया है, साफ साफ इनकार कर दिया है। तो ये खेल इंतहाई खतरनाक है। और इमरान खान साहब का फिर जो GHQ से रब्ता हुआ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको जनाब एक बहुत अहम पैगाम पहुंचाया गया है। वो पैगाम क्या है, वो बड़ा इस वक्त सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है। अगले 24 घंटे जनाब बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। खौफनाक साजिश पकड़ी गई है। एक तो इलेक्शन मनसूख करवाने की पूरी साजिश आपके सामने मैंने बेनकाब कर दी है, हसन अयूब जो खबर दे रहे हैं। लेकिन जनाब अब जो इमरान खान साहब को एक कासिद ने पैगाम पहुंचाया है, GHQ की कासिद ने, वो पैगाम क्या है जो रब्ता हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को पहले भी 4 ऑफर्स आई हैं 3 शख्सियात की तरफ से, और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने ये 3 शख्सियात की तरफ से पैगाम पहुंचाया, जिसमें आरिफ अलवी साहब थे, इसहाक डार साहब थे और फिर इजाजुल हक जो हैं ज़ियाउल हक साहब के बेटे, उनके जरिए पैगाम पहुंचाया गया था कि आप जो हैं वो अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें, हम आपको नहल भी नहीं करेंगे, हम आपको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। 2 साल के लिए अब सिस्टम से पीछे हट जाएं, 2 साल के बाद आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। खान साहब ने ये जनाब ऑफर मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अब जनाब जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब के पास एक कासिद पैगाम लेकर पहुंचा है और 23 मार्च ईवान सदर जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज होगा। 23 मार्च बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक अहम तरीन मुलाकात भी होने जा रही है। सुहेल राज और मुजीबुर रहमान शामी की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और ये दोनों इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाकिद हैं। जब ये इमरान खान साहब से मिल रहे हैं तो इसका वाज़ेह मतलब है तो कि वहाँ से पैगाम पहुँचा है और इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें हो रही हैं और कुछ बड़ा हो सकता है 23 मार्च को, यानी कि अगले 48 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम होंगे और इलेक्शन का तबल बच सकता है और इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अपने बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अब तक की सिचुएशन है। देखते हैं कि ऊंट जो है किस करवट बैठता है। अब तक कर इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपने लाजमी खलक ने, अल्लाह ने गिबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।